डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म में आर्टिफिशियल की टू एंजियोस्पर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम पढ़ चुके हैं कि एंजियोस्पर्म की जो सीरीज थी, एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलीपेटली सीरीज में हमने थैलेमोफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी और डिस्कीफ्लोरी के तक के आर्टिफिशियल कीज के बारे में स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे डाइकोटिलीडन की जो सब क्लास थी गैमोपेटली, उस गैमोपेटली के आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। गैमोपेटली में क्या होता है? गैमोपेटली का मतलब है एंजियोस्पर्म की क्लास थी डाइकोटिलीडन एंड डाइकोटिलीडन की सब क्लास थी पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लाइमेडी, जिसमें हम पॉलीपेटली तक आगे चर्चा कर चुके हैं। गैमोपेटली से आज हम स्टार्ट करेंगे। गैमोपेटली में से मतलब है कि इसमें पेटल्स जो होते हैं वो फ्यूज रहते हैं। गैमो मीन्स बाह्य दलपुंज और दलपुंज में पुंज भी होता है, दलपुंज भी होता है, लेकिन दलपुंज के अंदर दल जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। गैमोपेटली कंडीशन कहलाती है। गैमोपेटली सीरीज के अंदर इसको फर्दर 2 सीरीज में क्लासिफाई किया है। इसकी फर्स्ट सीरीज है इनफ्रीरी। इनफ्रीरी का मतलब होता है कि इनके जो हैबिट जो होगी इसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं। पत्तियां अनुपर्णी होती हैं, पत्ती पर अनुपर्ण टेस्टिकल्स मिलते हैं और इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस होता है। पुष्प जो होते हैं वो जायंगोपरिक होते हैं और जायंगोपरिक हो गए, और जायंगोपरिक के साथ साथ इनमें आपके ओवरी जो होती है वो इंफीरियर होती है। पुंकेसरों की संख्या दल के बराबर, इंफीरियर कंडीशन होती है, यानी ओवरी जो होती है इंफीरियर है, सुपीरियर नहीं है। ओवरी सबसे नीचे उपस्थित होती है। इसमें इसकी जो इंफीरी जो है फर्स्ट सीरीज तो होगी इंफीरी एंड सेकंड सीरीज जो होती है बाइकार्पेलिटी, जिसमें दलपुंज जो होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक दलपुंज है और वो दलपुंज उपस्थित होता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पुष्प जो होते हैं हैप्लोगाइनस कंडीशन होती है। दलों की संख्या, पुंकेसरों की संख्या दल के संख्या के बराबर भी हो सकती है या कम हो सकती है। अंडक प्राय दो प्रेजेंट होते हैं और वो या तो मुक्त होंगे या सिनकार्पस कंडीशन होगी। इनमें भी या तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है या एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। तो बाइकार्पलिटी है। बाइकार्पल मीन्स कार्पल की संख्या 2 होती है, इसको हम कहेंगे बाइकार्पलिटी। अब अगला जो ये इंफीरी जो इसका ऑर्डर जो होता है, इसका फर्स्ट ऑर्डर है जरनियस जेंशियस। इसका अगला ऑर्डर होता है जेंशियस, और जेंशियस में के करेक्टर है कि पत्तियां, बाइकार्पेलिटी का फर्स्ट ऑर्डर है जेंशियस, जिसमें पत्तियां अधिकतर सम्मुख होती है, अपोजिट होती है, क्रॉसवर्ड। पुष्प जो होता है वो अपोजिट एक्विस्टेट कंडीशन प्रेजेंट होती है इसमें, और फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। पुष्पक्रम साइमोज होता है। पुष्प जायंगधर है और पुंकेसर एपिपेटलस कंडीशन पाई जाती है। इसकी फैमिली है एपोसाइनेसी, एस्केप्लेडेसी एंड अकैंथेसी। एपोसाइनेसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसकी इनके प्लांट जो होते हैं वो लीनास में प्रेजेंट होते हैं या वुडी हैं, और इनके तने में इंटरनल फ्लोएम उपस्थित होता है। पत्तियां में इंटरपिट्यूलर अनुपर्ण पाए जाते हैं, और पौधों के अंदर जो होता है लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फ्लावर्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। एपोसाइनेसी, जिसका एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलीडन, गैमोपेटली, फिर बाइकार्पेलिटी का ऑर्डर जेंशियस एंड जेंशियस में फैमिली एपोसाइनेसी। नेक्स्ट इसी की ही जेंशियस के जो ऑर्डर के अंदर नेक्स्ट फैमिली जो है वो एस्केप्लेडेसी है। इसके ये कैसे होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक या इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? ये कास्टीय होते हैं, वुडी हैं, वुडी शर्फ्स हैं, और आरोही या शाकी पादप में इनमें भी लेटेक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। दलीय और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है कि इनमें कोरोनरी आउटग्रोथ पाई जाती है। दलीय व पुंकेसर किरीट, कोरोलाइन और स्टेमल कोरोना पाया जाता है। पुंकेसर मुक्त या एक संगी हो सकते हैं। दलग्न एपिपेटलस कंडीशन होती है। परागकण जो होते हैं वो टेट्राड पोलिनिया के रूप में प्रवर्तित होते हैं, चेंज हुए होते हैं के रूप में होते हैं। पुंकेसर वर्तिकाग्र में
वर्तिकाग्र से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे गायनोस्टीजियम इसमें बनता है और ट्रांसलेटर बनता है। और जायांग जो होता है इसमें भी बाइकार्पलरी और एपोकार्पस कंडीशन भी हो सकती है और मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है एस्केप्लेडेसी, जिसमें हम कैलोट्रोपिस को स्टडी करते हैं। अकेंथेसी के अंदर इसकी प्रकृति कैसी होगी, इनके प्लांट्स जो होते हैं वो शाकीय शॉक्स होते हैं, वृक्षीय भी कंठलता हो सकती है। पत्तियों में सम्मुख प्रोसित होता है, अपोजिट डाइकोस्टेट प्रेजेंट होता है। पुष्पक्रम जो होता है वो साइमोस रेसिमोस कुछ भी हो सकता है। और फ्लावर जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है इनमें, और ये भी बाइसेक्सुअल होते हैं। और इनमें द्विकोष्ठीय या कीपाकार पुंकेसर दलदल पाए जाते हैं। डाइडायनामस कंडीशन होती है, 2+2 का अरेंजमेंट होता है। जायांग द्विवंडपी द्विकोष्ठीय होता है। बिजान्यास अक्षीय एक्साइल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका ऑर्डर होता है लेमियेस, बाइकार्पलेटी का नेक्स्ट ऑर्डर है लेमियेस। लेमियेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें दलपुंज द्विकोष्ठीय होता है, लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। पुंकेसर में भी 2 हैं, 4 हैं, 2+2 डायडायनामस कंडीशन प्रेजेंट होती है। 2 अंडाशय उधरवर्ती होते हैं, उनमें भी 2 to 4 लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और हर लोक्यूल के अंदर कभी कभी 1 से अधिक ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और नेक्स्ट इसकी फैमिली लेमियेस की फैमिली होती है लेबिएटी। लेबिएटी जो होता है वो हमने पता है तुलसी फैमिली जिसको कहते हैं, कुछ प्रादप शाक और या झाड़ी के फॉर्म में होता है। स्तंभ जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, चतुर्कोष्ठीय होता है। पर्ण भी, पत्तियां भी अपोजिट डाइकोस्टेट होती है। इनमें सुगंधित तेल युक्त ग्रंथि पाई जाती है। और वर्टिस इसका पुष्पक्रम होता है। फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल जाइगोमॉर्फिक कंडीशन होती है और द्विकोष्ठीय हैं, 2 लोब्स में बटा हुआ रहता है। पुंकेसर 4 हैं, दल लग्न होते हैं और 2+2 का अरेंजमेंट होता है। जायांग इनमें द्विवंडपी होता है, बाइकार्पलेटी है क्योंकि अक्षीय है। और इनमें गायनोबेसिक ओवरी जो होती है वो गायनोबेसिक होती है और बिजान्यास एक्सीय होता है। और लेबिएटी फैमिली होगी। तो ये अभी हमने डाइकोटिलीडन की सब क्लास गैमोपेटली के की सीरीज इंफीरी और बाइकार्पलेटी के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हमारी डाइकोटिलीडन की सब क्लास होती है मोनोक्लाइमेडी। मोनोक्लाइमेडी का मतलब होता है जिसमें मोनोक्लाइमेडी में हमने देखा कि इसके अंदर जो दलपुंज और बाह्य दलपुंज और दलपुंज परिदलपुंज के रूप में उपस्थित होते हैं, एक ही चक्र होता है। स्थलीय पादप होते हैं, भ्रूण कोश के चारों ओर कुंडलित होता है, भ्रूण वृक्कीय होता है। और इसके कर्वी एम्ब्री इसकी सीरीज होगी। और इसकी जो फैमिली होती है वो है चिनोपोडियेसी। पादप जो होते हैं वो शाक होते हैं, हर्ब्स होते हैं और पत्तियां ऑल्टरनेट लगी हुई हैं। पुष्पक्रम सीमाक्ष होता है, साइमोस है, पैनिकल। और इसमें मोनोक्लाइमेडस पुष्प जो होते हैं मोनोक्लाइमेडस होते हैं, द्विलिंगी या एक लिंगी हो सकते हैं। परिदल में 2 से 4, परिदल की संख्या 2 या 2 से 4 हो सकती है। पुंकेसर परिदलों की संख्या के बराबर होते हैं और सम्मुख होते हैं। जायांग द्विवंडपी होता है और एक कोष्ठीय है। बेसल इसमें बेसल प्रेजेंटेशन होता है। फ्रूट जो होता है वो नट कहलाता है और इसकी जो फैमिली है वो है चिनोपोडियेसी। नेक्स्ट इसकी सीरीज है यूनिसेक्सुअल्स। यूनिसेक्सुअल के अंदर फ्लावर यूनिशू मतलब एक लिंगी ही होते हैं और परिदल पुंज उपस्थित होता है। इसकी फैमिली होती है यूफॉर्बिएसी, जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो शब्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, ट्री भी हैं। इनमें भी लेटेक्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पत्तियां सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती हैं। इनमें पामेट या पामेट जो होता है वो एस्टेब्लिशन प्रेजेंट होता है। हस्ताकार या पालित विन्यास होता है। पुष्पक्रम अससीमाक्षी, स्पाइक, पैनिकल और साइथियम के फॉर्म में होते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो एक लिंगी ही होते हैं, एक उसमें सेक्स प्रेजेंट होता है। ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पुंकेसर एक अथवा असंख्य होते हैं और स्वतंत्र पुंकेसरी एक संघी हो सकते हैं या शाखित हो सकते हैं। जायांग इसका त्रिअंडपी, त्रिकोष्ठीय और स्तंभी बीजान्यास होता है और इसका फ्रूट जो होता है वो रेगमा कहलाता है। यूफॉर्बिएसी के करैक्टर है। तो अभी हम आर्टिफिशियल की ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डाइकोटिलीडन की तीनों क्लास के करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। पॉलीपेटली,
गैमोपेटली एंड मोनोक्लाइमिडी। एंजियोस्पर्म की जो दो क्लासेस हैं, उसकी फर्स्ट क्लास हमने पढ़ी डाइकोटिलीडन, नेक्स्ट क्लास है मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन में हमने पढ़ाई है कि जिसमें बीजपत्र जो होते हैं, भ्रूण में बीजपत्र एक ही होता है। और इसकी 3 सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सीरीज फर्स्ट एपिगाइनी, कोरोनरी एंड ग्लूमेसी। सीरीज फर्स्ट में एपिगाइनी में बीज जो होते हैं वो दीर्घाकार होते हैं, अंडाशय इंफीरियर होता है, अंत परिदल जो पाया जाता है वो रंगीन होता है। इसमें फैमिली होती है म्यूसेसी, और म्यूसेसी फैमिली के अंदर, जिसको बनाना फैमिली भी कहते हैं, पादप बहुवर्षीय शाख होते हैं, स्तंभ दीर्घ प्रकंद होता है, स्यूडोस्टेम फॉर्म में रहता है, स्तंभ में स्कैप उपस्थित होते हैं, पुष्पक्रम, इसका जो इसमें इन्फ्लोरेसेंस होता है स्पैटिक्स होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, ट्राइमेरस होते हैं, और एक व्यास सम्मित इसमें कंडीशन होती है, परिदल पाया जाता है, 3+3 का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट सीरीज है कोरोनेरी। कोरोनेरी में अंडाशय भी सुपीरियर होगा और परिदल इसके अंदर रंगीन होते हैं। इसकी फैमिली होती है लिलिएसी। लिलिएसी के अंदर जो पादप होगा उसमें बल्ब प्रेजेंट होता है, प्रकंद और बल्ब, जैसे हमने प्याज में और अदरक में हम देखते हैं कि इसके अंदर स्टेम जो होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। प्लांट शाख और श्रप ये दोनों फॉर्म में होते हैं। लीव्स जो होती हैं वो रेडिकल या कोलाइन प्रेजेंट हो सकती है, शीटिंग लीव बेस प्रेजेंट होते हैं। पुष्पक्रम जो होता है वो पैनिकल भी हो सकता है या कोरिम्ब भी हो सकता है, और इनमें फ्लावर्स जो होते हैं वो ट्राइमेरस होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, परिदल का अरेंजमेंट 3+3 होता है, पुंकेसर परिदल लग्न या स्वतंत्र होते हैं। ओवरी जो है जायांग में ट्राइमेरस होगी, ट्राइलेकुलर होगी और एक्साइल प्रेजेंटेशन होगा, और उसका फ्रूट जो होगा वो कैप्सूल होगा। तो ये फैमिली थी मोनोक्लाइमिडी की सीरीज थी कोरोनेरी, और कोरोनेरी में है फैमिली लिलिएसी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट उसकी सीरीज है ग्लूमेसी। ग्लूमेसी सीरीज में हासित परिदल पुंज होता है, मतलब जो उसका रिड्यूस परिदल पुंज हो गया वो पेरियंथ रिड्यूस्ड हो गया, स्केली या ये ग्लूम्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका पुष्पक्रम होता है स्पाइक, और अंडाशय होता है एक कोष्ठीय और एक ही बीजांड पाया जाता है, और इसकी फैमिली होती है ग्रामिनेसी। तो आज हमने पढ़ा कि आर्टिफिशियल की एंजियोस्पर्म फैमिलीज के अंदर जो आर्टिफिशियल कीज होती है वो क्या होती है अकॉर्डिंग टू बैंथम होकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार। थैंक यू।